सपना क्यों ले रही है ये फैसला, किस चीज़ का उसको डर लग रहा है, और ये कहना कि आगे जाके मेरी बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेटा चाहिए और मैं एक बेटा जो है अनाथ आश्रम से गोद ले रही हूँ। अब यहाँ पे आके सपना ने सोशल मीडिया पे यानी कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों से एक सवाल किया है कि जो मैंने फैसला ली हूँ क्या वो सही है, आप लोग इस चीज़ को बताइएगा। क्योंकि मुझे जो लोग देखते हैं उसमें आंटियाँ भी हैं जो कि मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ क्या मैं ये जो फैसला की हूँ कि मैं एक बच्चे को गोद लूँ तो वो क्या सही है। क्योंकि ये भी बोल दिया है कि क्योंकि आजकल जो है बहुत बच्चे पॉलीथीन के बैग्स में यहाँ वहाँ फेंक के चले जाते हैं, तो मैं एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद लूँगी, उसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, अच्छी परवरिश दूँगी, उसकी देखभाल करूँगी और वो मेरी बेटियों का भी सहारा बनेगा आगे जाके और मेरा भी, यानी कि सुरक्षा। सहारा मतलब सुरक्षा है। और मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी मैं अकेली पड़ जाऊँगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जब बूढ़ी पड़ जाऊँ तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी, और इस वजह से अगर मैं एक बेटा गोद ले लूँ तो वो बेटा तो मेरे साथ रहेगा। तो फिर कभी सोचती है कि दो बेटियां हैं तो शादी कर देंगे तो दो दामाद आ जाएंगे, तो वो मेरे बारे में सोचेंगे ज़रूर। तो अभी से सपना को जो है बुढ़ापे की चिंता खाई जा रही है, सता रही है, क्योंकि वो सोच रही है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से शक्ल बना बना के अपने ही शक्ल कैमरे में देख के एक मासूम सी शक्ल बना के वो ये बातें शायद सिंपैथी के लिए कर रही होंगी। वैसे भी उनके भाई का बेटा है, उसी को पाल लेगी ना, भाई के बेटे को। बेटी को तो रख लिया, बेटे को भी पाल लो, क्योंकि उनको तो देखो आगे जाके बच्चे हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। ठीक है, अभी वो वाला बेटा नहीं देंगे तो क्या क्या हुआ, आगे नेक्स्ट अगर बेटा हो जाए दोनों भाई में से किसी एक को, तो उनका बेटा गोद ले लेना, गोद ले लो और खुद पालो। जैसे कि अंशु को गोद ले लिया था सास ससुर ने, वैसे कर सकती है। अब अनाथ आश्रम से ही लानी है, क्योंकि अब वहाँ पे कल को लड़ाइयाँ होंगी, प्रॉपर्टी का मैं हिस्सा उनको क्यों दूँ, वो फलाना ढिमकाना। तो अगर इनको अब अनाथ आश्रम से लाना है, कल को उसने कुछ कर दिया तो उसको भगा भी सकते हैं, या फिर जो है उसको ये बोल सकते हैं कि तुझे तो अनाथ आश्रम से उठा के लेके आए थे, तो ये वाला हो जाएगा। तो वो दुम दबा के चुपचाप वहाँ पे सब कुछ सहते हुए पड़ा रहेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ये जो सोच रही है, एक सोच अच्छी है कि किसी अनाथ को वो माँ का प्यार तो ज़रूर देगी, मगर एक एज में आने के बाद वहाँ पे बाप का डर भी होना पड़ता है, जो कि वहाँ पे उस घर में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आजकल के बच्चे और आजकल की दुनिया सभी लोग, आप लोग जानते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को इसी को वो चीज़ भारी पड़ जाए, तो ये चीज़ इसको सोच समझ के करनी होगी। जो अभी ये सोच रही है ना कि अभी से कि मेरा बुढ़ापे का क्या होगा, तो ये ऑलरेडी कर चुकी है इसके सास ससुर के ऊपर। क्योंकि एक बेटा तो चला गया, दूसरा भी चला गया एक्सीडेंट की वजह से, और उसके बाद जो जेरी था वो भी चला गया। जो उन्होंने बेटी पाली थी अंशु, उसको भी सपना ने प्लानिंग प्लॉटिंग के करके उसको भी वहाँ से भेज दिया और खुद दो पोतियों को लेके निकल गई। अब वो दोनों अकेले रह रहे हैं। और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, जिस घर में उनके बच्चों की किलकारियाँ और उनके बेटों की आवाज़ें गूंज रही है और उनकी बेटी का वहाँ पे खेलना कूदना चहकना महकना जो भी था, तो वो अब सारा उस घर में रह रह के अकेलापन उनको खाया जा रहा है। वो घर उनको काटने को दौड़ रहा है। अब वहाँ पे रहना दुश्वार हो चुका है अंकल और आंटी का। इसी वजह से उनकी तबीयत बार बार ख़राब भी रह रही, क्योंकि सोच सोच के उनका जो है बीपी और शुगर लेवल हाई हो रहा है। तो इस वजह से अंकल की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रह रही है। अब वो दोनों तो अकेले पड़ गए। ठीक है, उनकी कोई संतान नहीं है। लोग कहते हैं कि दोनों पोतियाँ तो है, पोतियाँ तो है, पोतियों से वो मिलने देगी तो ना वो मिलेंगे, पोतियों को कॉल पे बात कराएगी तो ना करेंगे। पोतियों के पास तो फ़ोन नहीं सेपरेट के वो कॉल करके कभी भी बात कर लें, तो करेंगे तो बहू के नंबर पे ही करेंगे। तो उसने नंबर ब्लॉक रखा है तो वो कर भी नहीं सकते, बात हो भी नहीं सकती। तो अगर वो देखेंगे तो वीडियो के माध्यम से ही अपने पोतियों को देख के खुश हुआ करेंगे, क्योंकि उनको भी वो बच्चे बहुत याद आते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे कि सास ससुर अकेले पड़ गए हैं और जैसे वो भुगत रहे हैं, कर्मा विल बी रिटर्न बैक ये कहते हैं ना,
तो कर्मा लौट के ज़रूर आएगा और वो भी एक दिन ऐसे ही अकेली रहेगी। इसी वजह से उसको वो डर सता रहा है और उसने ये प्लान बना लिया कि भाई मैं एक बेटा गोद लूँगी। तो उसको वो डर सता रहा है कि मैं एक बेटा गोद लूँगी। अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल को मे भी ये थर्ड मैरिज भी कर ले। देखिए उसकी एज है अभी छोटी, वो चाहे जो मर्जी करे, ठीक है, थर्ड करे फोर्थ करे, वो उसका अपना पर्सनल व्यक्तिगत मामला होगा। अगर इतना है ही, इतना अकेलापन उसको वो खाए जा रहा है तो मे भी हो सके वो कर भी ले, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि उसको भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है और बच्चियों को बाप के सहारे की भी ज़रूरत होगी। आगे क्या पता मे भी उसको बेटा ही हो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हो सके उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ना भी चाहिए। वैसे भी सास ससुर से और अंशु से सबसे इसने रिश्ता तोड़ दिया है, तो नए से एक रिश्ता जोड़ने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसका ही अपना फ़ायदा होगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि उसको उसके दोनों बेटियों के साथ एक्सेप्ट करता है तो उसको वो कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। अगर वो नहीं चाहती है कि वो किसी बंधन में बंधे रहे या शादी या ऐसे कुछ भी, वो अकेली रहना चाहती है अपने बच्चों के साथ और वो सोच रही है कि वो बेटा गोद ले, तो गोद लेके देखें, उसका भी वो मज़ा चख लेंगी मतलब अगर वो अच्छा निकला परवरिश का आगे जाके तो वो उसकी देखभाल ज़रूर करेगा। अगर परवरिश अच्छी नहीं हुई, वो एकदम फ्री हो के बाहर के लड़कों के साथ घूमना फिरना और बदमाशियाँ सीखना वैसे कुछ काम करेगा तो फिर वो उसके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। तो जो भी सोचे, जो भी करे सोच समझ के करे, क्योंकि जैसे होता है ना कि लड़कियों के ऊपर एक वो होता है सुरक्षा, वैसे तो मामा के लड़के हैं, भाई लोग हैं, दोनों ने मामा हैं, तो वो लोग उसकी सुरक्षा करेंगे ज़रूर अगर ये सबके साथ बना के और अच्छे से रहेगी। क्योंकि ये मूड़ी लड़की है, किसी के साथ कभी अच्छे से रहेगी तो कभी किसी से बुराइयाँ मोल लेगी, ये इसकी खासियत है। तो अभी इस चीज़ को सोचना और इस बात को सोशल मीडिया पे लाने का मतलब क्या है, अलग हुई मतलब सारे काम फटाफट से इतने जल्दी करने की ज़रूरत क्या है। थोड़े दिन रुक सकती है, फिर उसके बाद में अच्छा डिसीजन ले सकती है। जो भी है, अब तो घर हो गया, कार का काम भी हो गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, हो सके अपना टाइम पास करने के लिए घर में छोटा मोटा बिजनेस ही ओपन कर लो। वैसे भी कर चुकी हैं कपड़ों का, उसमें बिजी हो जाओ, व्लॉगिंग में बिजी हो जाओ, बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाओ। हो सके कुछ ना कुछ काम करते रहो, घूमते रहो और उसमें वीडियोस बना के अच्छा खाना वाना बना के खा के अपलोड भी कर सकते हो। तो इसमें पूरा दिन चला जाएगा तो किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से एंटरटेन होने की ज़रूरत रहती है। बस ये है कि अकेलापन तो महसूस होगा ही होगा उसको, क्योंकि सिंगल मदर जो है, मगर वहाँ पे उसकी माँ, उसकी वो जो हमेशा साथ रहने वाली पूजा बहन, आरती बहन, बाकी सारे बच्चे वो तो है ही हैं उसके साथ। उसको तो अकेला वहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सपना और 2 बच्चे, तो 3 ही लोग तो नहीं है, बाकी पूरा कुंबा ही साथ में है। तो अकेली तो वो है ही नहीं, जब से वो गई है अलग होके पूरा कुंबा उसी के साथ रह रहा है और वहीं पे पूरा टेंट मार के बैठे हुए हैं। तो अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि सपना जो कह रही है वो सही कह रही है या फिर वो कुछ गलत कदम उठाने को जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और मैं अभी लाइव आऊँगी तो लाइव में प्लीज़ जुड़िएगा। बात करते हैं अंकल और आंटी की थोड़ी सी।